इस बात को क्लियर रखिएगा, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी, जो शब्द विशेषता बताते हैं या विशेषता दर्शाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं विशेषण। बचपन में मार खाई है कभी तुमने, पापा के हाथ से, मम्मी के हाथ से? फिर तुम्हें झापड़ पढ़ते थे जब, 1 झापड़, 2 झापड़, 3 झापड़, 4 झापड़, गिन सकते हैं झापड़ को। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मार पड़ी, कितनी मार पड़ी जी? 1 मार, 2 मार, 3 मार, ऐसा कहते हैं क्या? ना, बहुत मार पड़ी, कम मार पड़ी, ये कहा जाएगा, क्योंकि हम मार को गिन नहीं सकते, वो अगणनीय है। भाई मेरी भी सुन लो, मुझे पसंद है बर्फी। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, एकदम बढ़िया से नंबर से पास हो गए, उस दिन पीडब्ल्यू के ऑफिस में बर्फी लेके आना है तुमने। मतलब उसी दिन नहीं आ जाना, उस दिन तो चलो ठीक है भाई, गांव में हो गए, बिहार में हो गए। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस शानदार से मंच पर। आप सभी का स्वागत है, सभी का इस्तकबाल है इस क्लास के लिए। आज हम विशेषण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी सी हमारी आज की ये क्लास होने वाली है। तो फटाफट आप सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो जो चीजें मैं यहां आपको बताऊं उन्हें आप नोट भी करते चलें। पिछली कक्षा में मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए हिंदी के लिए, ताकि मैं जितने भी नोट्स आपके लिए बनाऊं वो सब आपके पास संभाले हुए रखे रहें, आप उन्हें पढ़ें। अब संभाले हुए रखे रहें का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भाई म्यूजियम में रख दो। उन्हें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन उनका करना है, तब पेपर में बेहतर कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं भाई आज के इस सेशन को। देखिएगा, देखिए इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है जी, संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ही चैप्टर हमने कर लिए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। और सर्वनाम क्या होता है भाई? ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा पर भी और सर्वनाम पर भी हमने विस्तृत चर्चा की है इससे पहले के लेक्चर्स में। आज हम विशेषण टॉपिक की चर्चा करेंगे, तीसरा चैप्टर कह लीजिए इसे। ठीक है जी, यहां देख रहे हैं आप, ये आपका तीसरा चैप्टर है, व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक रहेगा विशेषण। शुरू करते हैं भाई। आप लोग क्या क्या जानते हैं भाई विशेषण के बारे में? किसे विशेषण कहा जाता है? ये क्या होता है भाई विशेषण? बोलिएगा। क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि किसी, ये कह लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। ठीक है जी, इन्हें कहा जाता है विशेषण। तो ये तो पॉइंट था विशेषण का। 2 चीजें आ जाती हैं यहां पर, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष। ठीक है जी, एक होता है विशेषण और एक होता है प्यारे साथी विशेष। अब ये विशेष क्या होता है भाई? किसे विशेष कहा जाता है? ये विशेष क्या होता है, किसे कहा जाता है? आइए इसकी बात करते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता दर्शाई जाती है, ठीक है भाई, दर्शाई जाती है,
या फिर बताई जाती है, दर्शाई जाती है या बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है जी? विशेष्य कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। आगे देखिएगा, अगला, यहां मैं कुछ वाक्य बना के आपको दिखा रहा हूं, आपको पता लगेगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। जैसे मैं कहूंगा कि मुकेश मुकेश सुंदर लड़का है। मुकेश क्या है जी? सुंदर लड़का है। ठीक है जी, मुकेश सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है भाई। ठीक है, अब ये देखो भाई, यहां एक शब्द है लड़का। लड़का शब्द की विशेषता बताई जा रही है सुंदर शब्द के माध्यम से कि जी लड़का कैसा है, तो आप कहेंगे सर लड़का तो सुंदर है। लड़का कैसा है जी? सुंदर है। ठीक है ना, लड़का कैसा है प्यारे साथी? सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द है विशेषण, ध्यान से देखिएगा। सुंदर शब्द क्या है प्यारे साथी? यहीं पर लिख दें, देखिएगा, सुंदर शब्द तो है विशेषण, ये है प्यारे दोस्त विशेषण। और लड़का, इसकी विशेषता बता रहे हैं ना हम कि यही तो भाई सुंदर है, तो लड़का कहलाता है क्षमा चाहता हूं, लड़का कहलाता है विशेष, क्योंकि इसकी हम विशेषता बता रहे हैं। इस बात को क्लियर रखिएगा, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी, जो शब्द विशेषता बताते हैं या विशेषता दर्शाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं विशेषण। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, दर्शाई जाती है, उन्हें कहते हैं हम विशेष्य। ठीक है जी, आगे देखिए। अब विशेषण और विशेष्य तो आपने देखे, अब हम यहां वर्गीकरण करेंगे विशेषण का, कि विशेषण को हम किस किस तरीके से बांटते हैं। देखिए, विशेषण के प्यारे साथी चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? चार भेद होते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। विशेषण के प्यारे साथी चार भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से चार भेद होते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। कितने भेद? तो चार। बस आप लोगों ने ध्यान से देखना है, बाकी मेरी गारंटी है कि आपको ये चीजें शब्दशः याद भी होंगी और समझ में भी आएंगी। पहले समझ में आएंगी, उसके बाद धीरे धीरे याद हो जाएंगी। देखिए, एक तो होता भाई गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अगला हो जाता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है जी, ये चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो अपने विशेष के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, रंग, आकार, गंध, अभी मैं परिभाषा बताऊंगा इसकी, तो वहां और हम अच्छे से देखेंगे कि ये गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, रंग, आकार, गंध, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध करवाता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं।
ये जो संख्यावाचक विशेषण है प्यारे साथी, इसके होते हैं दो भेद। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, अभी ये मत क्वेश्चन करना कि सर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, क्योंकि बेटा अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना, अभी आगे आगे सारी चीजें बताऊंगा। निश्चित संख्यावाचक एक विशेषण होता है और एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इसके दो भेद हो जाते हैं। सेम ऐसे ही निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये भेद होते हैं। ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके अंतर्गत भी कुछ भेद आते हैं, उन्हें मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है जी, जब हम इस पर चर्चा करेंगे आगे तो तब वहां बताऊंगा। ये टेबल आपको ध्यान रहनी चाहिए। विशेषण के भेद अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में तो आपने ये पूरा डायग्राम ऐसे बना के आना है। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा अब पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है भाई गुणवाचक विशेषण, किसे कहा जाता है? परिभाषा देखिए इसकी, जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष्य। अब विशेष्य क्या है बच्चों, बोलो एक बार। ये जो विशेष्य है ये क्या है, ये या तो संज्ञा शब्द होगा या फिर ये क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा। ठीक है जी, या तो संज्ञा शब्द होगा या फिर ये सर्वनाम शब्द होगा। और विशेष्य की बात कर लें तो ये है क्या, एक्चुअल में संज्ञा और सर्वनाम तो है, ये तो ठीक है, पर किसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है जी, कह रहा है जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष्य के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, रंग, आकार, गंध, स्पर्श आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गुणवाचक विशेषण। फिर से परिभाषा देखिएगा, कह रहा जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष्य, विशेष्य क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है जी, या फिर जिसकी विशेषता बताई जाती है, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, के गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था, रंग, आकार, गंध, स्पर्श आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है जी, यहां कहीं स्वाद भी लिख लीजिए, स्वाद। जैसे
जैसे क्या क्या लिख सकते हैं भाई? अच्छा शब्द है, अच्छा, ठीक है। गोरा, काला, ठीक है जी। और मेधावी, मेधावी किसे कहते हैं? जो तेज बुद्धि वाला व्यक्ति हो उसे मेधावी कहा जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से बुरा, क्रूर, ठीक है जी। और क्या हो सकता है? बूढ़ा, नीला, ये सब आ जाएंगे भाई। नीला, पीला, बैंगनी, नारंगी, ये जितने रंग हैं सब इसमें आ जाएंगे। इसी तरीके से उत्तरी, ये उत्तरी क्या है भाई? दिशा है। उत्तरी, दक्षिणी, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। नमकीन या मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, ये सब इसमें आ जाएंगे। चौकोर, ध्यान से देखिएगा, चौकोर, तिकोना, ऐसे शब्द भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। इसी तरीके से स्पर्श की बात कर लें, खुरदुरा, मुलायम, क्या कह सकते हैं भाई? खुरदुरा, मुलायम, ठीक है जी। खुरदुरा है, मुलायम है, और क्या हो सकता है? बोलिए भाई। जैसे यहां हमने बूढ़ा लिखा है, जवान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। काफी सारे लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। गंध, गंध कैसी आ रही है, वो इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आकार है, स्पर्श है, ये सब मैंने आपको बताए। आदि लिख लीजिए। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब दो वाक्य हम यहां बना के दिखाएंगे आपको कि गुणवाचक विशेषण के कैसे वाक्य आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, या फिर वो आपसे कह दे कि जी उदाहरण बना के दिखाइए, वाक्य प्रयोग करके दिखाइए, तो आप कर सकें। देखिएगा, सिंपल सा कहते हैं कि वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा बच्चा है। कैसा बच्चा है जी भाई? बच्चा शब्द तो है यहाँ विशेषण, ये भाई विशेष्य, और इसकी विशेषता किस शब्द के माध्यम से बताई जा रही है? अच्छा शब्द के माध्यम से बताई जा रही है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, मैं कहूं कि सुनीता, सुनीता मधुर गाती है, या फिर ऐसा कह लीजिए सिंपल सा, उसने नीली साड़ी पहनी है। नीली साड़ी, ये बहुत बार आया है, नीली साड़ी। उसने नीली साड़ी पहनी है, ठीक है जी। उसने कैसी साड़ी पहनी है जी? नीली साड़ी पहनी है, ध्यान रखिए, उसने नीली साड़ी पहनी है। तो यहां विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? विशेषण क्या है साथी, और विशेष्य क्या है? देखिएगा, जब हम पहले वाले में देखें, इसमें भाई अच्छा शब्द तो है विशेषण, क्योंकि अच्छा शब्द के माध्यम से हम विशेषता बता रहे हैं। अच्छा क्या है जी? विशेषण है। अच्छा, और बच्चा शब्द क्या है? बच्चा, ये क्या है? तो ये है विशेष्य। इसी तरीके से देखिए, उसने नीली साड़ी पहनी है। मित्र, यहां साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है जी? साड़ी कैसे रंग की है? तो नीले रंग की है, साड़ी नीले रंग की है। तो साड़ी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। साड़ी तो है विशेष्य, साड़ी कैसा शब्द होगा जी? विशेष्य है। और नीली, ये क्या है? तो ये है विशेषण। नीली है दोस्त विशेषण, ठीक है जी।
यहां दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ठीक है जी, ये दो उदाहरण मैंने बता दिए। अब दो उदाहरण आप खुद से इसके बनाइएगा, ये काम आपका है। दो उदाहरण मैंने बना के बता दिए हैं आपको, दो उदाहरण आपने खुद से बनाने जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ हो, और ये प्रॉमिस कीजिए कि आप जरूर करेंगे इस काम को। ये नहीं कि हाँ सर जितना आपने करवा दिया इतना पर्याप्त तो है, ऐसा नहीं, करना है इसे। आगे देखिएगा, हमने विशेषण का एक भेद समझा है अब तक। अब अगला भेद आता है जिसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिएगा, दूसरा भेद है भाई संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है जी। क्या होता है ये संख्यावाचक विशेषण? देखिएगा, जिस तरीके से यहां परिभाषा बताई थी ऐसे ही लिख लेते हैं। जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है जी। अब ये बात यहां ध्यान रखना कि ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये केवल और केवल गणनीय संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होगा। गणनीय संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त। किसके लिए प्रयुक्त होगा? गणनीय संज्ञा के लिए, या फिर जो सर्वनाम शब्द भी हो तो वो गणनीय हो। जैसे गणनीय और अगणनीय क्या क्या होंगे भाई? जैसे मैं कहूं पेड़, आप पेड़ों को गिन सकते हैं क्या? एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार, पांच, छह, सात, आठ, गिन सकते हैं? जी हाँ, गिन सकते हैं। बचपन में मार खाई है कभी तुमने पापा के हाथ से, मम्मी के हाथ से? फिर तुम्हें झापड़ पड़ते थे, जब एक झापड़, दो झापड़, तीन झापड़, चार झापड़, गिन सकते हैं झापड़ को? लेकिन अगर हम कहेंगे कि मार पड़ी, कितनी मार पड़ी जी? एक मार, दो मार, तीन मार, ऐसा कहते हैं क्या? ना, बहुत मार पड़ी, कम मार पड़ी, ये कहा जाएगा। क्योंकि हम मार को गिन नहीं सकते, वो अगणनीय है। लेकिन जब तुम्हारे झापड़ पड़े वो गणनीय है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये देखिए, ये बोतल है भाई, इसको हम गिन सकते हैं? एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, चार बोतल, पांच बोतल। जैसे एक बोतल ये हो गई, ये देखिए भाई, लीजिए, गिन सकते हैं ना। अब ये कितनी बोतलें हैं? तो दो बोतल है।
इन्हें हम गिन पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर का जो पानी है, पानी पानी है ना भाई, इसमें है पानी। ये पानी गिन सकते हैं भाई हम? बोलो, इस पानी को तुम गिन सकते हो? कितना पानी है बताओ इसमें, गिनोगे? 10 पानी, 20 पानी, 30 पानी, 40 पानी, गिनोगे ना? नहीं गिन सकते ना पानी को। पानी का हम माप तौल कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से आप ये समझे, एक बार ये देख लीजिए कि जो संज्ञा शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गणनीय, गणनीय, और एक होती है अगणनीय। गणनीय और अगणनीय। गणनीय के अंतर्गत कैसे उदाहरण आ सकते हैं भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि बोतल, इसे हम गिन पा रहे हैं तो ये गणनीय है। जैसे हम कह दें कलम, ये पेन है भाई, इसे मैं गिन सकता हूं क्या? बिल्कुल गिन सकते हैं जी। तो ये भी क्या है? गणनीय है। ठीक है जी। और बताइए भाई, हमने एक उदाहरण देखा पेड़, झापड़ नहीं लिखेंगे भाई, इधर थप्पड़ पढ़ने लिखेंगे खाली। ऐसी चीजें क्यों लिखें बताओ, कि जिससे आपको आपकी जो दुखती रग है उस पर हम हाथ रख दें? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब तो नहीं लगती होगी तुम लोगों की पिटाई, अब तो बड़े हो गए हो भाई, 12वीं क्लास में आ गए हो, अब तो नहीं होती होगी पिटाई, या अभी भी हो जाती है? मुझे लगता है कि जब, हाँ, 9th-10th में आ गया हूँगा या फिर उससे पहले ही, उसके बाद पिटाई लगना बंद हो गई थी लगभग लगभग। उससे पहले तो बहुत कुटाई हुई है मेरी भी, पर उसके बाद बंद हो गई थी। शायद आप लोगों की भी अब बंद हो गई होगी। हाँ, पर एक डर तो रहती ही है कि कब न पड़ जाए, और थोड़ी डर होनी लाजमी भी है, ना खुले सांड हो जाओगे तुम। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? मतलब व्यवस्थित तो रहना ही चाहिए ना। अगणनीय में कैसे शब्द आ सकते हैं? जैसे पानी, अचार। अचार को गिन सकते हो भाई? 1 अचार, 2 अचार, 3 अचार, 4 अचार? ना। जब आप गिनोगे तो आप अचार के डब्बे को गिन सकते हो कि 2 अचार के डब्बे ले लिए हैं मैंने। आप डब्बे को गिन रहे हो, अचार को नहीं गिन रहे हो। तो अचार ऐसा ही रहेगा, पानी है। और जैसे हम कह लें कि सोना, सोना को गिन सकते हैं क्या हम? 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना? नहीं। हम सोने की बाली गिन सकते हैं, सोने का झुमका गिन सकते हैं, पर झुमका गिरा, भाई झुमका गिरा नहीं, झुमका गिना जा सकता है। दरअसल हमारे यहाँ एक गाना है, मैं, आपने भी सुना होगा शायद। हमारे यहाँ क्या, सभी के यहाँ है, ये तो हिंदी का, बॉलीवुड का गाना है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। वैसे मुझे गाना वाना आता नहीं है, पर फिर भी गाना ऐसा ही कुछ है। और कमेंट में बेइज्जती करके मत जाना, सर इतना गंदा क्यों ही गाते हो, ऐसा मत कहना, तारीफ करना, ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े ना भाई। तुम्हें उत्तर नहीं आते, मैं आत्मविश्वास बढ़ाता हूं ना तुम्हारा, तो तुमने भी आत्मविश्वास बढ़ाना है कि सर क्या ही गाते हो, मजा आ गया। कि कौन कौन से फेमस सिंगर है भाई? आतिफ असलम, अरिजीत असलम, और वो अरिजीत सिंह, यो हनी सिंह, सर ये सब फेल है आपके सामने, ऐसा। ठीक है, चलो भाई, ये तो फालतू की बात हो गई। आगे देखिएगा, यो हनी सिंह को जितनी हिंदी व्याकरण आती होगी उतना ही मुझे गाना आता है। उसे हिंदी व्याकरण नहीं आती होगी, मुझे गाना नहीं आता है, बात बराबर है भाई। वो अपनी फील्ड में ठीक है, हम अपनी फील्ड में ठीक है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई? देखिए, तो जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं भाई, ठीक है ना? संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, यहां लिख सकते हैं संख्यावाचक
विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? दो। कौन कौन से होंगे? पहला, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसा विशेषण है जी? निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, जैसे परिभाषा देखिएगा, जिस, या फिर ये कह लीजिए कि ये इसके माध्यम से विशेष की निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके माध्यम से विशेष की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे देखिएगा भाई, निश्चित संख्या का कैसे होगा? जैसे एक शब्द है, मैदान में एक लड़का खेल रहा है, तो एक लड़का खेल रहा है मतलब एक ही खेल रहा है भाई, ऐसा तो नहीं है 2 4 5 6 खेल रहे हैं, नहीं जी, एक लड़का खेल रहा है। यहां ये फिक्स बता दी गई ये बात। इसी तरीके से देखिएगा, अगर हम कह दें 10, इसी तरीके से मैं कह दूं 100, 100 का मतलब 100 ही है भाई, मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं मतलब 100 ही हैं, ऐसा नहीं है कि 110 हैं भाई, मैं कह रहा हूं कि 100 ही है। इसी तरीके से अगर हम ऐसे शब्द प्रयुक्त करें 10 गुना, ये भी निश्चित संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि फिक्स बताया 10 गुना है, बहुत गुना नहीं कह रहे हैं, 10 गुना कह रहे हैं। इसी तरीके से तीनों, ये भी निश्चित संख्यावाचक है, फिक्स बताया कि इन तीनों की बात हो रही है जी। चौथा निश्चित संख्यावाचक है, आदि लिख देंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब ये जो निश्चित संख्यावाचक है ना दोस्त, इसके भी दो अलग अलग भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांकवाचक विशेषण और एक होता है अपूर्णांकवाचक विशेषण। जब आपसे विशेषण की परिभाषा पूछी जाए तब तो आपको यहीं तक लिख के आना है। जब विशेषण की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, आपके लिए पर्याप्त है इतना, आपने इतना ही बताना है। ठीक है जी, लेकिन टेढ़ी हो गई है, सीधी है भाई, अब फिर भी सीधी है। चलिए, जब विशेषण की परिभाषा वगैरह बता रहे हो तो तब आपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में इतना ही बताना है, लेकिन आगे कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आगे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अपूर्णांकवाचक, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत ही एक होता है अपूर्णांक वाचक और एक होता है पूर्णांकवाचक। अपूर्णांकवाचक और पूर्णांकवाचक, तो जो अपूर्णांकवाचक है दोस्त, ये
इसके तो भेद होते हैं कुछ ऐसे। इसके उदाहरण कैसे कैसे होंगे, जैसे आधा। भाई आधा क्या पूर्णांक है? गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्णांक और अपूर्णांक, पढ़ा है ना भाई। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसके अंक कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं भाई। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब पूर्ण है। लेकिन अपूर्णांक कैसे होंगे? 2.3। क्या ये पूर्ण है? नहीं जी, अपूर्ण अंक है। अपूर्णांक कैसे कहेंगे? 1/2, 7/3, ये सब अपूर्णांक है। 5/2, ये सभी अपूर्णांक है भाई। इसी तरीके से आधा ले लिया हमने, यहां पौन कह देंगे, पौन, तिहाई, तिहाई, चौथाई, डेढ़ आदि। अब है पूर्णांक वाचक। ये जो पूर्णांक वाचक है, इसके अंतर्गत 5 अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं जी? एक को हम कहते हैं क्रमवाचक, एक होता है क्रमवाचक से पहले एक लिख लीजिए गणनावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, और प्रत्येक वाचक। ठीक है, ये होते हैं 5 भेद। इनके कुछ कुछ उदाहरण मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान रखिए। गणना, गणना यानी कि गिनती होगी। गिनती कैसे करेंगे कि जी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही तो गिनती की जाएगी। तो लिख लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 आदि। ऐसे ही काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं जी। क्रमवाचक में क्या कहेंगे? क्रम कैसे बताते हैं जी? अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था मैंने आपको कि जब आपको थप्पड़ पड़े थे, झापड़, तो तब आप गिन रहे थे 1 2 3 4 5 6। गिनने में तब ज्यादा मजा आ रहा होता है कि जब तुम्हें ना पढ़ रहे हो और छोटे भाई को पढ़ रहे हो, या बड़े भाई को पढ़ रहे हो, दीदी को पढ़ रहे हो। हाँ, अभी तुम बचे हुए हो तब। क्रमवाचक, भाई बहन जो लड़ते हैं ना, तुम लोग भी लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो भाई? भाई बहन के लड़ने में भी प्यार है, और लड़ाई होती है, प्यार और बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। और वो प्यार तो उस दिन आंसुओं के रूप में सबसे ज्यादा छलकता है जिस दिन बहन घर छोड़ के जाती है। उस दिन तो भाई को ऐसा लगता है जैसे मेरा संसार छीन लिया है। जिनकी बड़ी बहनों की शादी हो गई होगी, वो इस बात को आभास कर पा रहे होंगे। क्रमवाचक क्या कहेंगे जी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आगे देखिएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति कैसे बताएंगे भाई? दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ऐसा आवृत्ति बता रहे ना। गुना तो लिख लेंगे दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि। आगे देखिएगा, समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण, ठीक है जी। तो समुदायवाचक में कैसे कैसे उदाहरण आएंगे? जैसे दोनों, क्या कह सकते हैं भाई? दोनों,
ठीक है, तीनों, चारों आदि। ये समुदाय को व्यक्त कर रहे हैं, समूह को व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रत्येकवाचक, जो हर एक की बात करें वो है प्रत्येकवाचक। जैसे हम कह सकते हैं हर एक, जैसे कह सकते हैं प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, हर एक, ऐसे भी कह दिया जाता है, आदि। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा पूछी जाए, आप यहीं तक लिखिए, पर्याप्त है। लेकिन अगर यहां से प्रश्न आ जाए, छांटना हो कि इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो पहली बात तो ये समझिएगा कि ये सब भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से क्रमवाचक विशेषण कौन सा, समुदायवाचक विशेषण कौन सा है, तो तब आप उत्तर दे सकें, ऐसी स्थिति में आप रहें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं भाई? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर अब हम चलते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है जी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये क्या होते हैं भाई? ये अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहूंगा थोड़ा या फिर थोड़े। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा या थोड़े से, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं भाई। इतना कह लीजिए, उतना, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत। ठीक है, करीब 100, करीब 100, सैकड़ों, हजारों। जब हम हजारों शब्द कह रहे हैं तो यहां हजार नहीं है जी, हजारों शब्द के माध्यम से हम हजार नहीं कह रहे फिक्स। हजारों में कुछ भी हो सकता भाई, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 90,000, 100,000, 99,000, ये सब हजारों में आ जाएंगे। इसके उदाहरण कैसे हो सकते हैं? बस इनमें से कुछ भी शब्द उठा लीजिए, उनसे आप उदाहरण बना सकते हैं, वाक्य के रूप में कह रहा हूं तो आप उदाहरण बना सकते हैं। जैसे मैदान में बहुत लोग आ चुके हैं। कितने लोग आ चुके हैं जी मैदान में? तो बहुत लोग मैदान में आ चुके हैं। इसी तरीके से जब हम बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत, ध्यान से देखिए, फिक्स नहीं पता है कि कितने लोग आए हैं, बस हम कह रहे हैं कि बहुत लोग आ चुके हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से कह लीजिए
मेरे पास अब कम चॉकलेट बची हैं। कितनी चॉकलेट बची हैं जी? कम चॉकलेट बची हैं, कम। चॉकलेट को हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा है, तो गणनीय संज्ञा है मित्र, और कैसी? अनिश्चित, क्योंकि फिक्स तो नहीं बता रहे, तो इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। दो उदाहरण मैंने इसके बता दिए हैं, दो उदाहरण आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहां इस वाले में मैंने आपको उदाहरण नहीं बताए, उदाहरण आप खुद से बनाइएगा। इतने सारे शब्द के रूप में उदाहरण तो मैंने बता दी, पर वाक्य के रूप में उदाहरण आपने खुद से इसके बनाने हैं। ठीक है जी। और जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए ना निश्चित संख्यावाचक, तो उसके बाद एक दो उदाहरण लिख के आना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, मेहनत की है, ऐसा। आगे देखिएगा, अगला आ जाता है हमारे पास तीसरा भेद, जिसे कि परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है जी। तो क्या कह सकते हैं कि जो विशेषण अपने विशेष्य, जो विशेषण अपने विशेष्य की, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध करवाए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। ठीक है। आगे इसी में लिखेंगे एक पॉइंट कि परिमाणवाचक विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? दो भेद होते हैं। ठीक है जी, जो कि अब निम्नवत है, मैं एक एक भेद आपको समझाऊंगा। परिमाणवाचक विशेषण ये किसकी बात करेगा भाई? ये मात्रा की बात करता है, ठीक है ना, मात्रा को यहां दर्शाता है। अच्छा, ये चीज ध्यान देना जो कि मैंने वहां भी बताई थी संख्यावाचक में, कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो गणनीय संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। और ये किसके लिए प्रयुक्त होंगे? अगणनीय संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त, अगणनीय संज्ञा या सर्वनाम के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं, समझते हैं। क
तो एक तो हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है जी? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये क्या होता है? किसे कहा जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण? तो देखिए, इसके माध्यम से या फिर ये अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। क्या करवाते हैं जी? अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध करवाएंगे। अब कैसे निश्चित मात्रा भाई? पहले इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। जैसे जो उदाहरण हमने प्रयुक्त किए थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, लगभग वही सारे उदाहरण यहां भी आ जाएंगे। बस ध्यान ये रखनी है कि ये अगणनीय संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे थोड़ा सा, कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा अचार दे दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, इतना, उतना, कम, अधिक। जैसे कम आया तो बहुत कम शब्द भी हो सकता भाई, बहुत कम, बहुत अधिक, वो भी हो सकते हैं, या केवल बहुत शब्द कह लीजिए। ठीक है। जरा सा, जरा सा, आदि। ये सभी शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसमें आएंगे ये? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, जैसे उदाहरण देखते हैं भाई इसके कुछ। एक उदाहरण तो मैंने अभी बोला ही था कि थोड़ा सा अचार दे दो। एक तो इसी को लिख सकते हैं, थोड़ा सा। अच्छा, निश्चित मात्रा का, ये अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। बेटा यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है ना, पर हमें अगली बार इतनी परिभाषा लिखनी नहीं पड़ेगी। ये देखो, अरे रुक जा भाई जी। ये अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। कैसी मात्रा का भाई? निश्चित मात्रा का ये बोध करवा रहे हैं। तो जब ये निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं तो भाई ऐसे ही शब्द ना आकर यहां पर कैसे उदाहरण आएंगे? देखिएगा, निश्चित मात्रा ना भाई, अनिश्चित वाला बता दिया था मैंने। निश्चित मात्रा में ऐसे उदाहरण आएंगे जैसे 1 लीटर 100 ग्राम, ठीक है भाई, 2 किलोग्राम, या फिर 2 मिलीलीटर, 2 मिलीमीटर, ऐसे उदाहरण आदि। अब ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। जब आप गणित भी पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे उत्तर आ रहे होते हैं ना कि हाँ सर उत्तर आया है 5 मिलीमीटर। और अलग अलग, अब जब हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, जब हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, दिए भाई उसके साइड की एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर, तो उसका एरिया बताइए। तो 5 मीटर, 3 मीटर, ये सब क्या है? निश्चित परिमाणवाचक मात्रा को ही तो बता रहे हैं। जैसे आप चीनी लेने जाते हैं बाजार, चीनी को आप गिनते हैं क्या? 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी? नहीं, चीनी को हम तौलते हैं जी तराजू में। हम कहेंगे आधा किलो चीनी दे दो, तो वो आधा किलो चीनी देगा भाई, माप के देगा, तौल के देगा। ठीक है जी। 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके के उदाहरण इसमें आते हैं। जैसे देखिएगा, वाक्य प्रयोग करें तो
कह सकते हैं कि 100 ग्राम जलेबी दे दो या रबड़ी दे दो, रबड़ी दे दो। क्या मांग रहे हो भाई? 100 ग्राम रबड़ी। अच्छा, आप लोगों को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है बताना मुझे, ठीक है? सबसे ज्यादा पसंद भाई मेरी भी सुन लो, मुझे पसंद है बर्फी। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, एकदम बढ़िया से नंबर से पास होगे, उस दिन पीडब्ल्यू के ऑफिस में बर्फी लेके आना है तुमने। मतलब उसी दिन नहीं आ जाना, उस दिन तो चलो ठीक है भाई, गांव में होगे, बिहार में होगे, दिल्ली, यहाँ भाई नोएडा में आना है आपने, और बर्फी लेके आना। दूसरी मिठाई नहीं, लड्डू पेड़ा वो नहीं चलेंगे भाई, केवल और केवल बर्फी। 100 ग्राम रबड़ी दे दो, ठीक है? इसी तरीके से 1 लीटर दूध ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ। दूध कितना ले आओ जी? 1 लीटर। दूध कितना ले आओ? 1 लीटर दूध ले आओ। तो 100 ग्राम शब्द है, 1 लीटर है, ये किसको व्यक्त कर रहे हैं? ये निश्चित परिमाणवाचक को व्यक्त कर रहे हैं। यहां मात्रा तो बताई जा रही है, पर मात्रा कैसी है? निश्चित है, मात्रा एकदम निश्चित है, ठीक है जी। अगला हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या है जी? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है जी। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? तो ये विशेषण अपने विशेष की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, जैसे थोड़ा सा, इतना, उतना, कम, अधिक, बहुत, जरा सा आदि। ये सब होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है जी। जैसे वाक्य बना के देखें कि थोड़ा सा अचार दे दो। क्या दे दो जी? थोड़ा सा अचार दे दो, थोड़ा सा अचार दे दो। ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। मात्रा तो बता रहा है, पर मात्रा कैसी है? अनिश्चित है। मात्रा कैसी है जी? अनिश्चित है, अनिश्चित, ठीक है जी। एक उदाहरण और बताइए, मैं जरा सा पानी पी लूं। इसी तरीके से ये तो था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा हो जाएगा, इसमें एक उदाहरण और बना के देख ले कि जरा सा पानी ला दो, पानी ला दो, जरा सा पानी ला दो, या पानी ला दीजिए। ऐसे उदाहरण आ जाते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जरा ये भी चल जाएगा और जरा सा भी चल जाएगा, दोनों ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत प्रयुक्त किए जा सकते हैं भाई। तो यहां तक हमने देख लिया, ये था तीसरा भेद। अब है चौथा भेद विशेषण का। ये क्या होता है भाई? चौथा भेद कौन सा होता है? तो ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, जो विशेषण, या फिर कह लीजिए कि जो सर्वनाम शब्द सर्वनाम न रहकर विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसे या फिर उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है जी। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
जैसे देखिए, जैसे हम कह सकते हैं यह, वह, ठीक है जी, आदि। अब ये सार्वनामिक विशेषण कब बनते हैं? वैसे तो ये सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण कब बनेंगे उसके लिए एक पहचान स्वरूप देख लीजिए कि कुछ ऐसा होगा सामान्य रूप में कि जो सर्वनाम शब्द है वो किसी संज्ञा शब्द से तुरंत पहले आएगा। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से तुरंत पहले आएगा। ऐसी स्थिति में प्रायः यह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे देखिएगा, उदाहरण, वह लड़का जा रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है भैया? वह शब्द यहां इस लड़के की विशेषता बता रहा है। ध्यान से देखिए भाई, हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बात क्लियर है? ऐसा ही पढ़ा था। पर भाई यहां तो ये संज्ञा शब्द खुद ही आ गया, तो इसके स्थान पर सर्वनाम शब्द कोई मतलब बनता है अब? नहीं जी, क्योंकि संज्ञा शब्द तो खुद ही है। तो ये सर्वनाम यहां सर्वनाम नहीं है, अब ये क्या है जी? विशेषण है। ये बता रहा है कि हम उस लड़के की बात कर रहे हैं, वह लड़का जा रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है जी। इसी तरीके से कह लें कि यह गाय मेरी है। यह गाय मेरी है। यहां यह शब्द सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। आशा करता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूं दोस्त, इसी को आप लोग बार बार पढ़ के रिवीजन कीजिएगा और एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिख के आ जाइएगा। जहां क्वेश्चंस व्याख्या के रूप में होंगे, लिख के उत्तर देना होगा तो इस तरीके से लिखिएगा, और जहां एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे तो वहां बिल्कुल समझदारी से सही विकल्प को आप लोगों ने चुनना है। प्रश्न चाहे कैसा ही भी आए, आपका उत्तर सही होगा ही होगा, यह तय बात है। बस आपने इस स्टडी से चलना है। ठीक है, और सेपरेट कॉपी जिसने नहीं बनाई है तो बना लीजिए भाई। एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे कि कहते हैं प्रविशेषण। इसे भी समझ लीजिए, फिर यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता भाई? प्रविशेषण देखिएगा, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं जी? हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे भाई उदाहरण के रूप में देखेंगे, वह बहुत अच्छा है। वह कैसा है जी? बहुत अच्छा है। ठीक है ना, वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहां पर यह शब्द प्रविशेषण है। अच्छा है ये बात तो ठीक है, पर अच्छा की भी विशेषता बताई जा रही है, इसकी भी डिग्री बढ़ा दी जा रही है। वह बहुत अच्छा है।
इसी तरीके से कह सकते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा भोला हूं। मैं भोला हूं, ये बात तो सही है, लेकिन कितना भोला हूं जी, उसकी भी मात्रा बता दी जा रही है, उसकी भी विशेषता बता दी जा रही है कि जरूरत से ज्यादा भोला हूं, यह होता है प्रविशेषण। इसी तरीके से मेरे पिताजी कह सकते हैं, मेरे पिताजी गजब मेहनती हैं। मेरे पिताजी क्या है जी, गजब मेहनती हैं। ठीक है जी, तो ये जो गजब शब्द है ये मेहनती की भी विशेषता बता रहा है कि कितने मेहनती हैं, तो गजब के मेहनती हैं। समझ रहे हो बच्चों? बेटा बिहार बोर्ड में इस बार 12वीं में टॉपर निकलने चाहिए, पीडब्ल्यू के टॉप करना है तुम लोगों ने, ये नहीं कि पास होना है, टॉप करना है। ठीक है, और हिंदी तुम्हें उसमें बहुत सहायता करेगी। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, ये चैप्टर हो गया भाई पूरा। ठीक है ना, अब एक बार फटाफट से मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं, अगले 2-3-4 मिनट में इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, हम हुंकार बैच के अंतर्गत देख रहे थे भाई, बिहार बोर्ड की ये क्लास हमारी चल रही है। ठीक है जी, देखिएगा हमने देखा विशेषण को, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं जी, विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्या विशेषण है क्या विशेषण, क्लियर है। देखो बहुत आसान सी चीज है, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताएंगे, जैसे तुम ये समझो कि भाई तुम अपने मुंह में लगा रहे हो क्रीम, जो भी क्रीम आती है भाई, फेयर एंड लवली है, कौन कौन सी हैं वो, और लड़के क्या लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम, और वो ऐसे बाल वाल खड़े करने के लिए सेट वेट जेल, ऐसे अलग अलग तरीके की चीजें आप लोग लगाते हैं ना, वैक्स वगैरह। तो मान लो कि आप अपने मुंह में क्रीम लगा रहे हो, तो जब आप मुंह में क्रीम लगा रहे हो, वो जो क्रीम लग रही है ना, वो तो है विशेषण, जो आपकी गुणवत्ता को बताएगी, जो आपको सुंदर दिखाएगी, वो क्रीम है विशेषण। और लग किस में रही है, वो किसकी विशेषता बताएगी वो किसके शरीर से खुशबू देगी। मान लीजिए आप परफ्यूम लगाएं अपनी बॉडी पर, तो लोगों को क्या लगेगा कि इसकी बॉडी से खुशबू आ रही है, किसकी किसकी विशेषता बताई जाएगी भाई, वो है विशेष। इस बात को क्लियर रखना। आगे देखिएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। और संख्यावाचक और परिमाणवाचक के 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित दोनों ही जगह। ठीक है भाई, गुणवाचक विशेषण को हमने देखा कि जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष के गुण, दोष, दिशा, अवस्था, रंग, आकार, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि का बोध होता है। काफी सारे उदाहरण मैंने आपको यहाँ बताए थे, और वाक्य प्रयोग करके भी दिखाया था आपने, फिर वाक्य प्रयोग खुद से भी करके देखना है। 2-2 वाक्य आपने सबके बनाने भाई, गुणवाचक के, संख्यावाचक में भी, निश्चित संख्यावाचक के भी, अनिश्चित संख्यावाचक के भी, ऐसे परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक के भी, अनिश्चित परिमाणवाचक के भी। ठीक है, और सार्वनामिक के भी, सार्वनामिक विशेषण के भी और प्रविशेषण के भी। ठीक है जी, इसी तरीके से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा होती है ये 2 प्रकार की होती है, गणनीय होती है और एक होती है अगणनीय। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण, तो जिस शब्द के माध्यम से अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वो तो क्या हो जाएंगे भाई, संख्यावाचक। जब निश्चित संख्या का बोध होगा तो उसे हम कह देते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब पेपर में आए तो इतना ही आपने लिख के आना है, इसके बाद का नहीं लिखना है। हाँ, इसमें 2 उदाहरण जरूर खुद से लिख लीजिएगा, वाक्य प्रयोग के रूप में 2 उदाहरण। बाकी
अगर एमसीक्यू में पूछा गया तब आपने इनमें से उत्तर देना है, पूर्णांकवाचक और अपूर्णांकवाचक। अगर यहां तक का प्रश्न आता है तब आपने इसमें उत्तर देना है। ठीक है जी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो अपने विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है। ठीक है भाई। और आगे देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं भाई? क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? तो जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध करवाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो अगणनीय संज्ञा, ये भाई इसके दो भेद होंगे परिमाणवाचक के। एक तो है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहां एक बात कही है परिमाणवाचक के बारे में कि ये अगणनीय संज्ञा या सर्वनाम के ही लिए प्रयुक्त होगा। किसके लिए बात है? तो भाई ये परिमाणवाचक विशेषण के लिए प्रयुक्त है। एक होगा निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जब निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे तब तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जब अनिश्चित मात्रा का बोध करवाया जाएगा उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है जी। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है भाई? जब सर्वनाम सर्वनाम न रहकर विशेषण की भूमिका में आ जाता है, विशेषण का रूप धारण कर लेता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है जी। संज्ञा शब्द से तुरंत पहले जब सर्वनाम आए तो वहां प्रायः वो सार्वनामिक विशेषण ही होता है। कुछ यहां वाक्य बना के भी आपको दिखाए। और ये होता है एक प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, किसे कहा जाता है? तो ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, उसकी डिग्री बढ़ा दे। जैसे 2⁻² है, इसको अगर हम 2⁻10 कर दें तो डिग्री बढ़ गई ना, ऐसे ही डिग्री बढ़ा देते हैं। वह अच्छा है, ये बात तो ठीक है भाई, लेकिन वह बहुत अच्छा है, डिग्री बढ़ गई अच्छे होने की, वह बहुत अच्छा है। समझ रहे हो कबूतरों? अरे कबूतरों, समझ रहे हो? बोलो। क्या कह रहे हो सर? हम कबूतर नहीं है, मगरमच्छ है, ऐसा कह रहे हो? अब भाई तुम्हें ही पता होगा तुम कबूतर हो कि मगरमच्छ हो, मुझे नहीं पता भाई। मुझे तो ये बात नहीं पता है। देखिएगा, तो ये जो समरी वाला पार्ट है इसे हम कर चुके हैं। समरी मैंने आपको करवा दी है, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। ठीक है जी। आगे बढ़िएगा। PWHW, यहां आपको मिलना है होमवर्क। PWHW, ठीक है जी। यहां आपको भाई होमवर्क मिलना है, और इससे पहले कुछ संभावित प्रश्न आपको मैं बता देता हूं कि संभावित प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है भाई। देखिएगा, संभावित प्रश्न। देखिए, संभावित प्रश्न भाई, जैसे कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में? विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है जी। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। इसी तरीके से सेम, विशेष्य किसे कहते हैं?
विशेष किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। कितने नंबर का प्रश्न होगा ये? 2 नंबर का हो सकता है। ठीक है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है। यहां मैं सिर्फ थ्योरेटिकल वाले जो ऐसे लिखित रूप में जो उत्तर देने हैं उन्हीं के संभावित प्रश्न बता रहा हूं। बाकी मैं काफी सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बाद में भी करवाऊंगा। ऐसे ही हो सकता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण आपको यहां भी देने होंगे भाई। 2 नंबर जब भी परिभाषा पूछी जाए और 2 नंबर में हो तो फिर आपको उदाहरण देने ही होंगे। चौथा, विशेषण की परिभाषा भेद उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित बताइए। पूरा चैप्टर इसमें आ जाएगा भाई, पूरा। ठीक है, प्रविशेषण को छोड़ देंगे, बाकी जो भी मेन है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना पूरा भाई, ये पूरा भाई 5 मार्क्स का। अब जैसे संख्यावाचक में है तो संख्यावाचक में जो बाद वाला पोर्शन है वो नहीं लिखना है, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही पूछ ले रहा है इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। 5वां है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। टेबल बना के बताइएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। इन सब के उत्तर लिखने हैं आपने खुद से भाई। ठीक है, और यहां मिलने वाला है आपको PWHW। PWHW देखिएगा, क्वेश्चन है कि विशेषण के, ऑप्शन नहीं दूंगा भाई, आपने खुद से लिखना है, के कितने भेद होते हैं। नाम भी लिखिए, नाम भी लिखिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम भी लिखिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका उत्तर आपने कहां देना है भाई? PWHW। इसका उत्तर आपने कमेंट में देना है। ठीक है जी, इसका उत्तर आपने कमेंट में देना है, और इन प्रश्नों के उत्तर आपने उस कॉपी में लिखने हैं जो कॉपी मैंने आपसे बनाने के लिए कही है। एक सेपरेट कॉपी बनाने के लिए कही है ना भाई, उस कॉपी में आपने इनका उत्तर, बाकी प्रश्नों का, ये सारे जो प्रश्न हैं इनका उत्तर देना है। आशा करता हूं ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, एकदम शानदार ये क्लास लगी होगी। बाकी कोई भी डाउट अभी बच गया हो, वैसे तो ऐसा हुआ नहीं होगा, अगर फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि सर ये बात नहीं समझ में आई, या फिर सर इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। बाकी इनकी और भी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले मैं करवाऊंगा, MCQ वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, और भी काफी सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन इतना जो करा दिया है थ्योरी का पोर्शन, इसे आप लोगों ने बार बार पढ़ना है। इसके बाद जहां मर्जी से आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। बस मन लगा के इसे पढ़ना है। सेपरेट कॉपी जिसने नहीं बनाई है तो भाई सेपरेट कॉपी अभी भी बना लीजिएगा। खुद के साथ दगाबाजी न कीजिए, खुद को धोखा न दीजिए।
यहां से आपका भविष्य बन रहा है दोस्त। अब बिल्कुल आप स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं और कॉलेज की तरफ आएंगे। यहां जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतने ही बेहतरीन कॉलेज में आप जा सकेंगे। पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहिए, मौज मस्ती भी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।